नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हमारा चर्चा का विषय बंगाल की राजनीति है, क्योंकि मात्र एक महीने के अंदर विधायकों में आई टूट के बाद सांसदों में हो रही टूट तक टीएमसी अब अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। बहुत सारी खबरें निकलकर छन छन कर बाहर आ रही हैं। खबरें ये भी कि क्या टीएमसी का विलय इंडिया ब्लॉक में हो सकता है। खबरें ये भी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व आखिर बचा कैसे पाएंगी। इन्हीं सब पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें कि टीएमसी 1997 से ये पार्टी कांग्रेस से अलग होकर के जब बनी, तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी जो 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2026 के चुनाव में आंकड़े पूरी तरीके से पलट गए। जनता का मैंडेट फुल तरीके से बीजेपी के पक्ष में आया। इसमें अगर हम ठीक पहले वाले 2021 के विधानसभा चुनावों पश्चिम बंगाल और 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना कर दें, जो नतीजे आए थे, तो वो कुछ ऐसे थे कि ममता बनर्जी उस वक्त 200 पार थी और बीजेपी 80 पर थी। और अब ठीक उल्टा है, ममता बनर्जी 80 के हाशिए पर हैं और बीजेपी 200 पार है। शुरुआत होती है इसकी 4 मई को नतीजे आने के बाद, जब ये खबर आती है कि ममता बनर्जी ने अपने 80 विधायकों की बैठक बुलाई है, पर उन 80 में से मात्र 19 पहुंचे, 61 के आसपास गायब रहे। इस बात को छुपाने के लिए मीटिंग के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी नहीं की गई, किसी भी तरीके की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। लेकिन विरोध के स्वर तब उठ गए जब ममता बनर्जी के ही 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीप साहा ने खुले तौर पे ये बात कह दी कि हमारे नकली सिग्नेचर्स किए गए हैं। उससे पहले ममता बनर्जी ने इन लोगों को अपनी पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब मुंह खुलने शुरू हो गए कि पार्टी के भीतर विपक्ष के नेता चुनने को लेकर के खींचतान हुई थी। ममता बनर्जी विपक्ष का नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को बनाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष को वो नाम मंजूर नहीं था। उन सारी विधायकों की टूट के बाद यहां तक बात पहुंच गई कि विपक्ष अपना अलग दल बनाएगा और टीएमसी का सिंबल और नाम तक ले सकता है। अब वही बात सांसदों पर आ जाती है, तो सांसदों में क्या कुछ तोड़फोड़ हो रही है, जहां सयानी घोष तक के अलग होने की बात हो रही है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। अवनीश जी, भूमिका मैंने पूरी बनाई कि पश्चिम बंगाल का 1 महीने के चुनाव के दौरान तब से अब तक क्या क्या हो चुका है, विधायकों से लेकर सांसदों तक जिस चीज की उम्मीद नहीं थी टीएमसी में, वो चीजें हो गई। अब ममता बनर्जी पहुंची भागी भागी दिल्ली इंडी कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लेने, और सांसद उनके पूरी तरीके से 3 गुटों में बंट चुके हैं। एक वो जो बागी हैं, एक वो जो बचे खुचे ममता बनर्जी के साथ हैं, और कुछ वो जो न्यूट्रल हैं। फिलहाल क्या हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब हम टीएमसी की बात करेंगे, बंगाल की पॉलिटिक्स की बात करेंगे और ममता बनर्जी की बात करेंगे, तो ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ करता था बंगाल में 27 सालों का, ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य तक मुख्यमंत्री हुए, वहाँ पे सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का अंतिम कार्यकाल रहा। उसके बाद देखा जाए, एकाएक 2011 में जो 97 में पार्टी बनी, वो 2011 में फुल मेजोरिटी के साथ पावर में आई। और ममता बनर्जी का कद इस तरीके से बढ़ गया कि वह यूपीए की सरकार में रेल मंत्री रही। उसके बाद वो खुद बंगाल की सीएम बन गई। इसके बाद स्थिति क्या हुई कि उस दौरान हुआ क्या कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, बड़े स्तर पे वो सारे के सारे से आ गए ममता बनर्जी की पार्टी में, यानी कि तृणमूल कांग्रेस में। और स्थिति ये हुई कि इस तरीके से मजबूत हुई कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव वहां पे हुआ, वहां पर भी टीएमसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहरहाल बीजेपी वहां पे 2 सीटों पे थी, लेकिन टीएमसी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो 42 लोकसभा सीटें थी, मोदी लहर का कोई असर नहीं कोई पड़ा। असर नहीं हुआ। सिर्फ 2 सीटें जीते बाबुल सुप्रियो, वो भी बाबुल सुप्रियो भी टीएमसी में बाद में चले गए। मान के चलिए, पहले कार्यकाल में वो तो वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बनाए गए। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो सीधे चले गए ममता बनर्जी के साथ। तो सब मिला जुला कर स्थिति ये हो गई कि टीएमसी की स्थिति ऐसी थी कि यार 2019 की बात, 3 विधानसभा चुनाव की बात करते, तीनों विधानसभाओं में टीएमसी फुल मेजोरिटी के साथ आई। ऐसा माना जा रहा था कि बंगाल में जो एक अस्थाई शासन की एक नींव पहले से चली आ रही है, उसको ममता बनर्जी ने बहुत हद तक मजबूत कर लिया है, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी वहां पर 18 से 19 सीटें जीती, तो एक बड़ी टक्कर मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था आने वाले समय में टीएमसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी टक्कर होगी, लेकिन हुई भी। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का जादू चला, ममता बनर्जी फिर से अपनी पावर दिखाई,
और उसी से ममता बनर्जी का है जो राजनीतिक हैसियत है वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंची हो गई। यहाँ तक कि अगर इंडिया अलायंस की बात करें उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में भले मानी जाती थी, लेकिन और भी जो उसके संगठन के नेता थे वो राहुल गांधी की जगह पे प्रायोरिटी देने का काम ममता बनर्जी को कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा हुआ 2026 का विधानसभा चुनाव, परिणाम ऐसे आए कि वही ममता बनर्जी जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आई, आज वही फूट ममता बनर्जी की पार्टी में दिखाई दे रही है। इसके पीछे के जो कई रीजन है उसमें सबसे ज्यादा नाम उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी लिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के कारण ऐसा स्थिति हो रही है। वहीं एक राजनीति में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है कि जब आप राजनीति में अपने पीक पे होते हैं तो आपको लगता है कि सारी चीजें हमारे ही अनुकूल हैं और हम जो चाह रहे हैं वही सही है और सब लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल की स्थिति बनती है तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारी छाया यानी जो परछाई है वो भी नहीं खड़ी हो रही है। आज वही स्थिति ममता बनर्जी के साथ है और आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी का नाम लीजिए, ममता बनर्जी के राइट हैंड थे। बिल्कुल। आज वो देखिए वहां पे सीधे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको 2-2 बार विधानसभा का चुनाव हराया, आज वहां के सीएम बन चुके हैं। कल अभी देखिए कि पीएम मोदी 12 साल अपने सफल कार्यकाल का बना रहे थे और उन्होंने वहां पे पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाई। यानी कि झालमुड़ी जो थी पीएम मोदी प्रचार के दौरान वहां पे एक झालमुड़ी बनाने वाले से 10 रुपए की झालमुड़ी लेके खाए और आज कल वहां पे भी ये दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला के बीजेपी इस एक्टिव मोड में आ चुकी है कि जो भी ममता बनर्जी का गढ़ है उसको इस तरीके से डाउन किया जाए या खत्म किया जाए ताकि वहां पर अब ममता नाम की कोई चीज ना बचे। अब इसमें देखा जाए जिस तरीके से सांसद अलग हो रहे हैं, विधायक अलग हो रहे हैं, अब इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं अगर हम इसमें पूरी बात को करें तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मौन है। अंदर से देखा जाए तो जो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पर स्थानीय दल, चाहे वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की बात करें या किसी की बात करें, तो जो भी कांग्रेस पार्टी के वहाँ के नेता हैं बंगाल के, वो ममता बनर्जी की पार्टी के स्फोट से उनको भी एक प्रकार की खुशी हो रही होगी। क्योंकि जब ममता बनर्जी का शासन सत्ता मजबूत था तो उन्होंने वहाँ पे किसी को तवज्जो देने का काम नहीं किया। वो सीधे बंगाल में पूरी सीटों पे लड़ती थी, कांग्रेस को साइड लाइन कर दी और भी घटक दलों को साइड लाइन कर दी। आज वही स्थिति है ममता बनर्जी की। अब ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की क्या हैसियत होती है। ममता बनर्जी जो फुल मेजॉरिटी के साथ थी बंगाल में, क्या अब वो अपने भतीजे के साथ अकेले खड़ी रह पाएंगी या और कुछ होता है तो परिदृश्य बदलता रहेगा, तब ऐसा अपडेट आपको हम बता पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी जोड़ दें इसमें कि जब 28 सांसदों की टूट की बात आई और कहा गया 20 सांसद बागी हो चुके हैं, तो 20 में किस-किस ने सिग्नेचर किए इसकी बात सामने आई। तो ये बोला गया कि उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी हो सकता है। ये भी बोला गया कि उसमें सायोनी घोष के सिग्नेचर भी हो सकते हैं। तो क्या ममता बनर्जी के जो सबसे खास सांसद हैं, जिसमें गिने-चुने नाम ही शामिल हैं, उनके खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम था, महुआ मोइत्रा का नाम था, कल्याण बनर्जी का नाम था, कीर्ति आज़ाद का नाम था और अब शत्रुघ्न सिन्हा और सायनी घोष जिनका भी नाम पहले था, अब वो भी सरकते हुए दिख रहे हैं। क्या एक-एक करके किन्हीं न किन्हीं वजहों से ये सांसद अलग होना चाह रहे हैं पार्टी से? देखिए अभी कल्याण बनर्जी की आपने बात किया, वो लोकसभा में या जब भी देखा जा रहा पार्लियामेंट में उनको बहुत ही बेबाक तरीके से अलग तरीके से बोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही एयरपोर्ट पे उतर के बंगाल में जा रहे थे, उनके पीछे चोर-चोर के नारे लग रहे थे। यानी वही जो 15 साल की सत्ता अब क्या बदल गया बंगाल में, या वहाँ की जनता इनसे त्रस्त थी, क्या था कि आज वहीं के लोग चोर-चोर का नारा लगा रहे हैं, उसको लेके पूरा विवाद चल रहा है। अब रह गई शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा की स्थिति अब हम बताएं, 80 साल उनकी उम्र होने जा रही है। बहुत करेंगे एक लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, शायद वो भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उम्र जो होता है, अपनी दहलीज पे थे बॉलीवुड में, हाँ बॉलीवुड में अपना उन्होंने सफर जमाया। उसके बाद राजनीतिक शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी से हुई। एक समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय उनको हेल्थ मिनिस्टर तक बनाया गया था। 2014 में भी वो पटना इसके पहले दिल्ली से चुनाव लड़ते थे। 2014 में पटना साहिब चले गए, वहाँ से बीजेपी के बैनर पे टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, संसद पहुंचे। लेकिन उस समय तक दौर बदल चुका था, मोदी का युग आ चुका था और मोदी के साथ इनके संबंध इस तरीके से नहीं थे कि इनको पार्टी में जगह मंत्री मिनिस्ट्री में जगह मिले। इसके बाद उन्होंने बगावती सुर अपनाना शुरू किया, स्टेटमेंट देना शुरू किया। प्रभाव ये हो गया कि उनको 2019 तक पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। बाद में वो कांग्रेस में चले गए, फिर लड़े। उसके बाद उनकी वहाँ पे स्थिति हो गई, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद स्थिति हो गई कि उनको कांग्रेस पार्टी से भी
साइडलाइन किया जा रहा था, तब उनको ये लगा कि अब अगर बीजेपी को कोई बड़ी चुनौती दे सकता है तो उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी का नाम उभारा था। उन्होंने ऊपर किया, ममता बनर्जी के पक्ष में कई बातें की, तो उससे स्पष्ट हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात हो रही थी उसमें उन्होंने बड़ी मजबूती से उनका नाम रखा और शायद उसका फल मिला कि उनको वहां से टिकट मिला बंगाल से। यहाँ मैं आखिरी प्रश्न अपना ये पूछना चाहूंगी, हाल फिलहाल की जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और उसमें कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि टीएमसी का उदय तो एक तरह से कांग्रेस से ही हुआ था, माँ तो कांग्रेस पार्टी ही है, तो आप उसमें अपना स्वतः विलय कर लीजिए। दो फायदे होंगे, ममता बनर्जी राज्यसभा सेफ एंड साइड पहुंच जाएंगी, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर पाएंगी, उनकी पार्टी जिंदा रहेगी मजबूती के साथ। और दूसरा ये कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर और खतरा मंडरा रहा है उन पर, उसके लिए भी उनको मजबूती मिल जाएगी। और फिर ममता बनर्जी दोबारा भी मिलती हैं इस मीटिंग के बाद सोनिया गांधी से, तो इन खबरों को और मजबूती मिल जाती है। क्या लगता है आपको, टीएमसी का भविष्य क्या होगा? ममता बनर्जी क्या डिसीजन ले सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की अगर अब आप बात करेंगे, कांग्रेस के साथ अलायंस की बात करेंगे, अभी देखिए दिल्ली दौरे के दौरान सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की। अब ये चर्चाएं निकल के सामने आ रही हैं कि वो कांग्रेस में बात चल रही कि कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई। मैं बताना चाहता हूं कि जो 3-3 बार किसी बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हो, जिसके आदेश पर मिनिस्टर बनाए जाते हैं, जिसके आदेश पर अब जिसकी इतने इतने 28 सांसद हुए हों, अगर उसकी बात कही जाए कि किसी पार्टी में विलय करने की, तो कभी नहीं हो पाएगा। मायावती को आप ले लीजिए, बीएसपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में 0 भले हो, लेकिन वह किसी के साथ ना ऐलान करने के लिए तैयार है, ना ही वो किसी के पार्टी में विलय करने की। कारण यह है कि अगर मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी, जिनकी अपनी एक हैसियत है, जिनकी अपना एक राजनीतिक जमीन है, अब वो जमीन ही अगर उनकी चली जाएगी तो बाद में उनके पास बचेगा क्या? और राजनीति में तो उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। कांग्रेस 45 सीटों पे आ गई 2014 में, और फिर 2019 में भी कांग्रेस की स्थिति बड़ी बढ़िया नहीं थी, लेकिन आज 102 सीटों पे आ गई है। तो ये राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ममता बनर्जी ने तोड़ा, वहाँ के विधायकों को, नेताओं को, और अपनी पार्टी को इतना बड़ी पार्टी बनाई, अब उसको कहाँ तक बचा पाती हैं। अभी पहली हार हुई, हार के बाद ही ऐसा लगा कि ममता बनर्जी 0 हो गई, 1 महीना भी अभी नहीं हुआ। अब यहीं पे ममता बनर्जी की राजनीति की अग्नि परीक्षा है। अगर ममता बनर्जी यहाँ पर अपने को एक बड़े राजनेता के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगी, पार्टी को संगठित कर पाएंगी, आने वाले समय में बीजेपी को मौजूद टक्कर दे पाएंगी, तब जाके स्थिति ये होगी कि इंडिया अलायंस में भी उनका तवज्जो बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगी तो आने वाले समय में ममता बनर्जी हाथिए पे चली जाएंगी और शायद इंडिया अलायंस से भी उनको साइड लाइन का रास्ता दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ उन्होंने बंगाल में ऐसा कोई समझौता नहीं किया कि कांग्रेस उनको लेके सॉफ्ट हो। अभी दिल्ली में भी आई केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल भी क्या है, कांग्रेस के साथ गठबंधन की भी बात करते हैं और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ते हैं। अभी आप चले जाइए, हाँ बिल्कुल, गुजरात में चले जाइए, गुजरात की स्थिति क्या होती है, गुजरात में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, गोवा में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो मिला जुला कर कांग्रेस भी, अब देखा जाए, एक बड़ी इंटरेस्टेड बात बताएं, याद आ गई हमको, जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय हुए हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से निकल के, कांग्रेस से बाहर होके वही क्षेत्रीय दल बड़े दल के रूप में हुए, राज्य स्तर पर उनका कब्जा हुआ, राज्य में उनकी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद स्थिति ये हो गई, कोई उसी क्षेत्रीय दल की बैसाखी पे कांग्रेस आ गई, उत्तर प्रदेश चला गया, बंगाल चला गया, अन्य राज्य झारखंड से लेके कहीं जाया जाए तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब हो गई। दिल्ली में देख लीजिए, शीला दीक्षित 3-3 बार मुख्यमंत्री हुई, दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का बड़ा योगदान। तो अब कांग्रेस भी, हमको लगता है कांग्रेस भी ये चाहती होगी अंतर्मन से कि बीजेपी भले पावर में रहे, लेकिन क्षेत्रीय दल खत्म होंगे तो जो कांग्रेस से तो 2 सीटें हैं, हो सकता है कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आ जाए या और भी स्थिति बढ़िया बने। लेकिन ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं, तरह तरह के सवाल उठेंगे, जैसे सवाल उठते हैं वैसे जवाब, जैसी परिस्थितियां वैसी राजनीति, ये सब राजनीति का एक हिस्सा है। और आने वाले समय में अब बंगाल की पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी, इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि पार्टी को कैसे उस संगठित कर पाएं। और रह गई, अब एक आपने सवाल किया कि उनको रेड का डर है, उनके खिलाफ जो भी जांच चल रही है, सारी चीज़ें, देखिए इसमें इंडिया अलायंस उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो बीजेपी का है, और बीजेपी जो है एकदम ममता बनर्जी की एंटी है।
तो जाहिर सी बात है अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे, पावर सत्ता उनके पास, मोदी के पास है, बीजेपी के पास है, वो अपने तरीके से जांच होगी, अपने तरीके से सारी चीज़ें पेश होंगी, तो उसमें बस इनके साथ समर्थन में लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर दोष साबित होगा तो इनको भुगतना पड़ेगा ही। बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है और वो कैसे इससे पार कर पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे वक्त के दौरान समीकरण क्या बनेंगे, कौन किसके साथ जाएगा, ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।